मैं अरुण मिश्रा एक बार फिर से आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर के। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। एक छोटा सा परिवार था। पति पत्नी के अलावा एक छोटा सा बच्चा था। कुछ समय के बाद बच्चा बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए स्कूल गया। पिता और माँ के अच्छी देखरेख और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के कारण बच्चा अपनी कक्षा में 90% से अधिक अंकों को प्राप्त किया। और इस खुशी में जब वह अपना अंक पत्र लेकर के घर आया तो सबसे पहले उसने पिताजी के पैर छुए और कहा, पापा आज मैंने अपनी कक्षा में सबसे अधिक 90% अंकों को प्राप्त किया। यह देख करके पिता बहुत खुश हुए और इस खुशी को सुन करके माँ भी दौड़ती हुई आई और पूछा कि क्या हो गया। तो पिता ने उसे बताया कि आज अपना राहुल अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक 90% प्राप्त किया है। उसने कहा कि ठीक है, ज़रा मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं तो क्या हुआ है। इतना कहते ही राहुल जो था उसने अपने पिता से कहा, पापा माँ को क्या दिखा रहे हो, माँ तो पढ़ लिख नहीं सकती, वह तो अनपढ़ है। तो इस पर उसके पिता ने कहा कि हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, वह अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि अगर वह अनपढ़ न होती तो शायद आज इस दुनिया में तुम न होते। मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ कि जब हमारी शादी हुई थी तो शादी होने के बाद 3 महीने के अंदर ही तुम अपने माँ के गर्भ में थे। मैंने उससे कहा कि हम चल के अबार्सन करा लेते हैं, क्योंकि अभी तक ना हमने तुम्हें अच्छी तरह से देख पहचान पाए और ना तुम हमें। इतना ही नहीं, शादी के बाद हम कहीं घूमने टहलने के लिए भी नहीं गए, जिसके कारण से हम फिर से एक दूसरा चांस लेते हैं। अपनी माँ ने कहा, तो फिर राहुल की माँ ने कहा, नहीं, हम कोई दूसरा चांस नहीं लेंगे। यह हमारे और तुम्हारे संबंध की एक अटूट निशानी है और किसी भी स्थिति में हम इस बच्चे को जन्म देंगे। और इसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब तुम अपने माँ के पेट में थे तो तुम्हें साल भर तक बहुत बीमार रहते थे और अक्सर वह रात रात भर जाग करके तुम्हें अपनी गोद में ले करके बैठी रहती थी, जिससे कि तुम कम से कम चैन से सो सको, और वह जागती रहती थी। और इस तरह से साल भर के बाद जब तुम थोड़ा ठीक हुए तब माँ ने संतोष की सांस ली। जब तुम स्कूल जाना शुरू करते थे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठ करके पूछती थी कि राहुल आज तुम्हें क्या खाना है नाश्ते में, और वह तुम्हारे पसंद की यह नाश्ता बनाती थी। और इतना ही नहीं, जब भी तो तुम कहते थे तो टिफ़िन में ले जाने के लिए वह वही भोजन बनाती थी और तुम उसे लेकर के जाते थे। जब स्कूल में तुम पढ़ने गए तो वहाँ पर दूसरे अन्य बच्चों के साथ तुम्हारी एक सबसे अच्छी हॉबी थी कि ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते तथा सारे सामान ब्रांडेड होना चाहिए, और इसके लिए तुम आ करके मुझसे हमेशा मांग करते थे। मैं अपनी छोटी सी आय में तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। जब कभी भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती थी तो तुम माँ से लड़ाई करते थे, और माँ फिर तुम्हारी जिद को पूरा करने के लिए मेरे समक्ष फिर से कहती थी, और अपनी सारी ज़रूरतों को छोड़ करके वह तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करती थी। कभी कभी तो होता ये था कि मेरे और माँ के लिए कपड़े भी नहीं बचते थे, जबकि तुम्हारे लिए उस ब्रांडेड कपड़े की और सब ब्रांडेड सामानों की व्यवस्था होती थी। इतना ही नहीं, तुम पढ़ते पढ़ते जब रात में सो जाते थे तो माँ सारे काम को निपटाने के बाद तुम्हारे कमरे में आती थी और देखती थी कि तुम्हारी किताबें और तुम्हारे सारे सामान इधर उधर इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े रहते थे। ऐसी स्थिति में माँ तुम्हारे सारे सामानों को उठा करके व्यवस्थित रखती थी और तुम्हें रजाई उड़ा करके सुला देती थी, जिससे कि तुम्हें रात में सोने में कोई कष्ट न हो। जब तुम सो करके उठते थे तो तुम्हें सारी चीज़ें, तुम्हारे हर चीज़ वो तुम्हारे मन की सारी व्यवस्था करती थी। और इस तरह से तुम्हारी माँ एक तुम्हारी मित्र नहीं बल्कि तुम्हारी एक शिक्षक है। लेकिन तुम्हारी नज़रों में आज वह अनपढ़ है। मैं मानता हूँ कि हाँ, वह अनपढ़ है। इतना सुनने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फपक कर रो पड़ा और जा कर के माँ से लिपट करके रोते हुए उसने कहा कि माँ,
आज तो मैंने कागज़ पे 90% अंकों को प्राप्त किया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो सबसे 100% अंक प्राप्त हुए हैं वह तुम्हारे कारण ही। अगर तुम न होती तो आज मुझे अपने जीवन में एक अच्छी माँ, एक शिक्षक, एक कुक, एक वकील, एक डॉक्टर और इसके साथ-साथ एक अच्छा ड्रेस डिज़ाइनर न मिलता। और इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है वह माँ तुम्हारे कारण पाया है। माँ, मुझे मेरे इस अपराध के लिए क्षमा कर दो और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की गलती तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा फिर से कभी भविष्य में ना हो। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे अवगत कराने की कोशिश का कष्ट करें। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।